हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके वर्कशीट है 3.6। 3.6 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2, उसमें क्या कह रहा है कि 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। मतलब कि 8 मैन और 12 बॉयज किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, वहीं 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 14 डेज। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। एक मैन द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क, कि एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए हमने यहाँ पे सपोज किया कि सपोज दैट कि वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन X डेज। हमने ये सपोज किया कि एक आदमी किसी काम को कंप्लीट करता है X डेज में। सेम वे से हमने ये सपोज कर लिया कि वन बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क इन Y डेज, और एक बॉय किसी काम को करता है Y डेज में। तो वन डे वर्क क्या होगा, हम सारे के सारे क्वेश्चन को वन डे वर्क पे लेके जाएंगे। वन डे वर्क पे लेके जाएंगे कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे। तो हमने ये सपोज किया कि वन मैन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो वन मैन का वन डे वर्क होगा, वन डे वर्क वो कितना हो जाएगा 1/x पार्ट। वन मैन का वन डे वर्क कितना होगा 1/x पार्ट। एंड सिमिलरली वन बॉयज का वन डे वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/5 पार्ट करेगा वो वन डे में। वन बॉयज का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/5 पार्ट। सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रखा है उसने 8 मैन कितने हैं हमारे पास 8 मैन, और बॉयज कितने हैं 12। तो 8 मैन का जो होगा हमारे पास वन डे वर्क, 8 मैन का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 8/x पार्ट। ऐसी सेम वे से 8 बॉयज का, नहीं 12 बॉयज है हमारे पास, तो 12 बॉयज का वन डे वर्क कितना होगा 12/5 पार्ट। ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं ये वन डे वर्क के बेसिस पे कर रहे हैं कि एक दिन में वो कितना करेंगे। अब ये देखो जो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 8 मैन और 12 बॉयज किसने काम को कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। कितने डेज में करते हैं वो 10 डेज में। तो सिंस हमारे पास जो 8 मैन एंड 12 बॉयज है, 8 men and 12 boys can finish the work in what days 10 days में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। तो इट मीन्स जो हमारे पास 8 men प्लस 12 boys, ये सारा इनका वन डे वर्क कितना होगा का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/वन डे वर्क इन दोनों का टोटल 10 डेज में करते हैं। जैसे यहाँ पे x डेज था तो वो कितना हो जाएगा 1/10 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम कितना गिवन है 10 डेज। तो
तो इन सभी का वनडे वर्क कितना होगा 1/10 पार्ट। ऐसी सेम वे से जो हमारे पास 8 मैन्स हैं, अब ये एक स्टेटमेंट ये है स्टेटमेंट नंबर 3, ये स्टेटमेंट 1 है और ये 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो 8 मैन और 8 मैन्स प्लस 12 बॉयज का टुगेदर वर्क का वनडे वर्क जो है वो कितना है 1/10 पार्ट है। ये पूरी स्टेटमेंट पार्ट में है। तो 8 मैन्स का वनडे वर्क का कितना पार्ट है 8/x पार्ट, 12 का कितना है 12/y पार्ट इज इक्वल टू 1/10 पार्ट। तो ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट स्टेटमेंट। ऐसी सेम वे से सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं while 6 men and 8 boys can finish a work in 14 days। कितने दिन में करता है वो 14 डेज के अंदर। तो 14 डेज में वो किसी चीज को कंप्लीट करता है तो क्या होगा 6 men तो 6/8 प्लस 8 boys कंप्लीट अ फिनिश ऑफ वर्क इन 1/14 डेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब 10 डेज में वो पूरा काम करते हैं तो एक दिन में तो उसका 1/10 पार्ट ही करेंगे किसी काम का। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट। तो इसके अंदर जो एरर आता है स्टूडेंट का वो यहाँ पे आता है, वो 1/10 की जगह पे 10 लगा देता है और 1/14 के रिप्लेस पे 14 लिख देता है। 99% एरर यही रहता है इसी स्टेटमेंट में। तो ध्यान से देखना कि जो टाइम है उसका भी हमें पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन 1 डे वर्क पे कर रहे हैं और वो भी पार्ट में कर रहे हैं, सारे पार्ट्स निकाल रहे हैं उनके। तो ये भी टाइम भी किसमें निकालना पड़ेगा पार्ट में। तो अब इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, लेट किया 1/x इज इक्वल टू a एंड सेम वे से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y को हमने क्या सपोज कर लेंगे b। तो हमारी जो इक्वेशन स्टार और डबल स्टार है इसमें रिड्यूस हो जाएगी 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10। सेकेंड किस में रिड्यूस हो जाएगी 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/14। ये हमारे पास न्यू पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गया 4। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास a आएगा वो हमारे पास आएगा 1/40 एंड b की वैल्यू आएगी 1/280। तो जब इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा। क्या आ जाएगा x और y। तो हमें यही चीज निकालनी है x एंड y। तो a जब इसमें रिप्लेस करोगे तो 1/x किसके इक्वल होगा a के, और a कितना है 1/40, तो x कितना आ जाएगा 140 और x क्या है यहाँ पे हमारे पास डेज। तो मतलब कि एक आदमी किसी काम को पूरा करेगा 140 डेज में, ऐसे एक कोई किसी काम को कंप्लीट करेगा जब 280 से कंपेयर करोगे y को तो y कितना आ जाएगा 280। तो वो 280 डेज में क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। बट इसके अंदर जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है वो क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है कि क्या है, बट सबसे बड़ा एरर यहाँ रहता है कि 1/x पार्ट कैसे हुआ, 1/y पार्ट हुआ कैसे। तो ये देखो कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बेसिस पे देखना कि कैसे हुआ ये। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ हमारा। अगर ये समझना है कि 1 डे वर्क में 1/x पार्ट कैसे हो गया, 1/y पार्ट कैसे हो गया, तो वो चीज़ देखो कि कैसे होगी। हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, ये छोटा सा टैंक है हमारे पास। तो हमने कहा कि ये टैंक 5 घंटे में फुल हो जाता है।
5 आवर्स में क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, भर जाता है पूरा पानी से। तो 1 घंटे में, ये हमने ले लिया 2 घंटे में, नेक्स्ट ले लेते हैं 3 में, उसे नेक्स्ट ले लेते हैं 4 में, उसे नेक्स्ट ले लेते हैं 5 में। तो अब ये देखो, अब हमने यहाँ पे ये कह दिया कि 1 आवर का मतलब यहाँ पे ये लगा लो कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो 1 डे वर्क से कर रहे हैं, कि 1 घंटा वो 1 दिन काम करता है, ये 1 डे वर्क है, ये भी यहाँ से 1 डे वर्क हो जाएगा, और ये भी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ऐसे हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि 5 घंटे में इस टैंक को पूरा वाटर से फिल कर देता है ऊपर तक। तो अब ये बताओ कि 1 डे वर्क, या ये बताओ कि 1 आवर में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1 घंटे में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा। तो 1 घंटे जैसे ही होगा तो वो यहां तक इसको क्या कर देगा, फिल कर देगा, ये पूरा भर देगा पानी से। इतना कितने घंटे में, 1 डे वर्क में, 1 डे वर्क जो होगा उसमें वो कितना पार्ट भरेगा, इतना, 1 घंटे जितना पार्ट भर देगा। तो वो हमने कैसे निकाला होगा कि हमने जो टोटल हमारे आवर्स थे, हमारे पास जो टोटल आवर्स थे, कितने घंटे थे, 5 घंटे, तो उसका कितना पार्ट इसने भरा, इसने टोटल आवर्स का कितना पार्ट भरा, 5 घंटे में वो इस टैंक को क्या कर देता है, पूरा भर देता है 5 घंटे में। तो 1 घंटे में वो इस टैंक का कितना पार्ट भरेगा, 1/5 पार्ट फिल करेगा। वो कितना पार्ट फिल करेगा, 1/5 पार्ट, क्योंकि 1/5 पार्ट वो फिल करेगा 1 डे वर्क में। तो 1 डे वर्क में आप खुद देख पा रहे हो कि कितने पार्ट है इसके, टोटल 5। तो कितना पार्ट भर रहा है इस टैंक का, 1/5 पार्ट। कितना पार्ट भर रहा है, 1/5 पार्ट। तो इट मीन्स जैसे देखो 1/5 पार्ट है, तो 1/5 पार्ट किसका, इस पूरे टैंक का, और ये पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लेता है, 1/5 पार्ट है टैंक का, वो पूरा भरने में लेता है 5 घंटे। तो कितना टाइम आ जाएगा, 1 आवर। तो 1 आवर में वो इतना ही भरेगा ना। तो इसीलिए वो टैंक का कितना पार्ट भर रहा है वो टाइम से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो वो कितना पार्ट भर रहा है, 1/5 पार्ट। पूरे टैंक का कितना भर रहा है, 1/5 पार्ट। ऐसे ही हम कह देते हैं कि 1 डे वर्क में इतना भर रहा है, तो 2 डे वर्क में कितना भरेगा वो, 2 डे वर्क में 2/5 पार्ट भर देगा वो टैंक का। नीचे हमेशा टोटल आएगा, टोटल का कितना पार्ट भरेगा, 2, दूसरा हिस्सा भर देगा। तो यहाँ से 2 हिस्से हमने भर दिए इस टैंक के, तो ये कितना हो गया, 2/5 पार्ट हो गया। तो 2/5 पार्ट उसने भरा किसका, 5 घंटे में भरने वाले टैंक का। तो कितने घंटे तक भरा, उसने टाइम कितना लिया होगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे में वो दूसरा पार्ट भी भर दिया उसने। तो अब ये मानो कि यहाँ पे जो लगी थी वो सिर्फ एक ही टैप लगी थी इसको भरने के लिए। अगर हम कह रहे हैं कि एक बंदा और आ जाए उसकी कैपेसिटी का, तो उसको डबल वे से भरेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे अब 1 डे वर्क, ये तो 1 मैन का है मान लो, तो अगर 2 मैन आएंगे तो डायरेक्ट एक की बजाय दूसरा लेवल भी भरेगा। 1/5 भरता था पहले, तो दूसरा जो आएगा वो 1/5 और भर देगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 2/5। तो इसीलिए जब 2 से 4, 6 जितने भी मैन आएंगे वो डायरेक्ट इस पार्ट से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 2/5 पार्ट आया समझ में। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, थोड़ा और अच्छे से हम लाइव क्लास में इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।